रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है देखो। द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन फॉर द rate of a chemical reaction in terms of reactant only is known as rate law। रेट लॉ क्या होता है देखो। द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ओनली इज नोन एज रेट लॉ। देखो, एक जनरल रिएक्शन हमने कंसिडर किया। कंसिडर ए जनरल रिएक्शन। ए ए बी बी कहाँ जा रहा है, सी सी प्लस डी डी। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एबीसीडी क्या है, कोफिशिएंट है। हाँ, स्मॉल ए बी सी डी क्या है, कोफिशिएंट है। हमें क्या पता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। हमें ये वर्ड पता है। तो रेट लॉ अगर हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, रेट किसका टर्म पे लिखना है हमें, बस कंसेंट्रेशन का टर्म पे लिखना है कि नहीं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। और रेट लॉ में किसको यूज करना है, हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को यूज नहीं करना है। किसको यूज करना है, बस किसको, रिएक्टेंट को। द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ओनली। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, ए एन बी है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए कोफिशिएंट जो है इसको पावर में लिखते हैं। बी, बी का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी है, इसको पावर में हमने लिख दिया। समझ गया, जो कोफिशिएंट है उसको कोफिशिएंट को पावर में लिख दिया। तो ये प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का जरूरत है। तो रेट इक्वल टू क्या है, के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। तो दिस वन इज द रेट लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ। तुम एक मुझे इक्वेशन बताओ, कोई भी एक रिएक्शन बताओ। क्या खा रहे हो, टिश्यू चबा रहा है। ए बी का टर्म पे बोल दो, ए बी का टर्म पे बोल दो। हाँ ऐसे देखो। हाँ, जैसे यहाँ पे ए है, ए प्लस टू बी कहाँ जा रहा है, सी प्लस डी में जा रहा है। ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन है, इसके लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा। रेट लॉ कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट इक्वल के किसका टर्म पे लिखना है, बस रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पे ए है। ए का कोएफिशिएंट कोई है, कुछ नहीं है। बी का कोएफिशिएंट क्या है, बी के सामने क्या लगा है, टू लगा है ना कोएफिशिएंट। तो ये बी के सामने जो लगा है उसको हमने कहाँ पे लिख दिया, पावर पे। समझ गया ना, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, जो कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट को पावर पे लिख देते हैं बस। समझ गया, नहीं, वो तो रेट ऑफ द रिएक्शन था, रेट ऑफ रिएक्शन था, ये रेट लॉ है, ये अलग है।
हो गया। तो यहाँ पे के क्या है, के यहाँ पे क्या होता है, के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यहाँ पे के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे और एक लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या होता है देखो, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसेंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखो इसी इक्वेशन को ले लो, ये रेट लॉ है कि नहीं, इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ ये है कि नहीं, कंसंट्रेशन ए है, रेट ऐसा है कि नहीं, रेट इक्वल टू, रेट लॉ ये है, रेट लॉ इक्वल टू, रेट इक्वल टू के, ए का पावर में क्या है, स्मॉल ए है, बी का पावर में कौन है, स्मॉल बी है। तो अल्टीमेटली क्या है, पावर में कौन कौन है, ए प्लस बी है कि नहीं, तो ए प्लस बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर। समझ गया, कंसेंट्रेशन का पावर को प्लस करने से हमको क्या मिलता है, ऑर्डर मिलता है। 2C प्लस ए कहा गया है 2B प्लस डी। इसके लिए पहले रेट लॉ बताओ, क्या है रेट लॉ, कौन बताएगा ये, बताओ रेट लॉ क्या है इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए है, पहले क्या लिखना है, रेट इक्वल टू, इक्वल के कहा जाएगा, रेट कांस्टेंट के कहा गया, के फिर क्या है सी, फिर स्क्वायर, फिर हाँ ए, डन। अब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या है 2 प्लस इसका पावर क्या है 1 है, दैट मीन्स ये क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। समझ गया ना कैसे निकालना है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, समझ गया, थर्ड ऑर्डर है। इसका ऑर्डर निकाल के देखो, कुछ बोला है क्या, कैलकुलेट द ऑर्डर, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर 3/2, बी रेट इक्वल के e टू द पावर 5/2, डी 3/3। ऑर्डर निकालो, देखो क्या होगा इसका, ये पहला वाला ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 3/2, एलसीएम ले लो 2, 1 प्लस 3 4/2, अल्टीमेटली क्या ऑर्डर है 2, सेकेंड ऑर्डर, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। फिर इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, 5/2 प्लस 4/3, एलसीएम ले लो 6, 5 इंटू 3 15 प्लस 4 इंटू 2 8,
23/6 3.83 ना, कितना आ गया था तुम्हारा? यही आया था। समझ गया ना कैसे करना है? तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर ये डेसिमल पॉइंट पे भी आ सकता है, मीन्स फ्रैक्शन में आ सकता है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? रेट लॉ ऐसा होता है कि नहीं? रेट लॉ कैसे निकालते हैं? रेट इक्वल टू के ए की पावर ए बी की पावर बी। अगर के का वैल्यू निकालना है हमें, रेट डिवाइड बाय है कि नहीं? ये फॉर्मूला है कि नहीं? तो अल्टीमेटली इसको और थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करके ये ऐसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू रेट इंटू 1/, ए की पावर ए बी की पावर बी। ऐसे लिख सकते हैं ना? कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली रेट, रेट का यूनिट क्या था? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स है कि नहीं? ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट था? रेट इक्वल टू, और इसका क्या है? 1 ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अगर है, दैट मीन्स ये कंसेंट्रेशन है कि नहीं? ये क्या है? कंसेंट्रेशन। और ए प्लस बी क्या है? ऑर्डर है कि नहीं? ए प्लस बी क्या है? ऑर्डर है। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला का जरूरत है। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, के इज इक्वल टू ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इंटू 1/, कंसेंट्रेशन। कहाँ से आया? आइडिया हुआ? तो रेट का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और कंसेंट्रेशन ए प्लस बी जो क्या है? ऑर्डर है। अब एक रिएक्शन देखते हैं। हाँ, तो दिस वन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो फॉर्मूला पे पुट करके देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के इज इक्वल टू रेट क्या है? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इंटू 1/, कंसेंट्रेशन का पावर क्या हो जाएगा? ये स्मॉल ए प्लस बी जो ऑर्डर है कि नहीं, जीरो ऑर्डर होने से इसका पावर में क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं? समझ गया ना? ए प्लस बी जो क्या है? ऑर्डर है। तो ए प्लस बी ऑर्डर है, इसलिए जीरो ऑर्डर है, यहाँ पे हमने जीरो दे दिया। किसी का पावर में अगर जीरो है तो ये 1 है कि नहीं? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इंटू 1/, किसी का पावर में अगर जीरो है मीन्स ये 1 है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। समझ गया? अब ऐसे तुम लोग खुद से निकालते जाओ। से मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने से क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या है? 1 है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे ये कंसेंट्रेशन को पुट कर दो। हाँ, यहाँ पे ये कंसेंट्रेशन जो है, कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर है। हाँ, मोल पर लीटर, पावर में जीरो है, इसको और एक स्टेप बढ़ा लो। तो ये मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इंटू 1/1, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1 है। कैसे निकालेंगे देखो।
रेट क्या है, के इज इक्वल टू क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इनटू 1/, ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं, मोल पर लीटर, कंसेंट्रेशन है कि नहीं, कंसेंट्रेशन का पावर इसमें क्या हो जाएगा, 1 है। इसको और एक स्टेप दिखा देते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, रेट इनटू 1/, कंसेंट्रेशन। यहाँ पे ऊपर में ऑर्डर है कि नहीं, ये ऑर्डर है कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ पे पावर में क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, ए प्लस बी का मीनिंग क्या है, ऑर्डर है कि नहीं। अब ये कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं। तो अल्टीमेटली रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इनटू 1/, कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, पावर में 1 है, ऑर्डर 1 है कि नहीं, किसी का पावर में अगर 1 है दैट मीन्स वो 1 ही है कि नहीं। तो अल्टीमेटली ये मोल पर लीटर चला गया ना, कौन रह गया, सेकेंड इनवर्स। क्या आ सकता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, ऑर्डर क्या है, 2 है। देखो यू कौन सा फॉर्मूला से निकालते हैं, तो के इज इक्वल टू रेट इंटू 1/, कंसेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है कि नहीं, कौन सा ऑर्डर का है, कौन सा ऑर्डर का है, 2। रेट कैसे निकालते हैं, सॉरी रेट का फॉर्मूला यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स है कि नहीं, इनटू 1/, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या है, क्या है कंसेंट्रेशन का यूनिट, ये कंसेंट्रेशन का यूनिट है कि नहीं, मोल पर लीटर, फिक्स है, ये कंसेंट्रेशन का यूनिट जो होगा मोल पर लीटर है। ऊपर में क्या लिखना है? कौन सा ऑर्डर का है ये, 2 हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर है कि नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इनटू 1/, ये पावर में है कि नहीं देख लो, हाँ ये मोल स्क्वायर लीटर माइनस में है तो लीटर माइनस 2, समझ गया, स्क्वायर था कि नहीं। तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इनटू ये नीचे वाला ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, ये प्लस में है कि नहीं, मोल 2 प्लस में है कि नहीं, तो ये माइनस में जाएगा, मोल -2, लीटर माइनस में है, लीटर प्लस में जाएगा, हो गया। तो क्या रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, मोल ये प्लस में है, ये माइनस में है, अल्टीमेटली मोल -1 रह गया कि नहीं, लीटर -1 +2, तो 1 लीटर रह जाएगा कि नहीं, फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अब तुम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए निकालो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, निकालो। ऑर्डर 3 है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इंटू 1/, कंसेंट्रेशन, यहाँ पे ऑर्डर, रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इनटू कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, ऑर्डर क्या है, 3 है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इनटू 1/, मोल 3 लीटर -3, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इनटू, ये मोल +3 में है, ये -3 जाएगा, लीटर माइनस में है, प्लस में जाएगा, तो यहाँ से -3 से 1 चला गया, मीन्स मोल -2, लीटर 2 सेकेंड इनवर्स, आया था, श्योर आ गया था, ओके पहले 2 को ही बता दो, के इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स किसका ऑर्डर है,
सेकेंड इनवर्स, कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ये कौन सा ऑर्डर का है? ये किसका यूनिट है? लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर। तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन जो है ये सेकेंड ऑर्डर का है। हो गया ना? इतना ही है। यूनिट देखो और बताओ कौन सा मीन्स ऑर्डर है। हो गया। रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप्स। रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन, दिखाई देगा ये? ओके गुड। एक हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन और एक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करके हमने क्लासिफाई किया है? डिपेंडिंग ऑन मैकेनिज्म। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है देखो, those reactions proceeds in a single step। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया जुमरिक। ठीक है, कहाँ पे है? अपग्रेड में है। इसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है ये इसका होम है, ये फाइनल डेस्टिनेशन है। हाँ, क्लास से निकला सीधा घर चला गया, एक ही स्टेप में चला गया कि नहीं? उसका रिएक्शन मैकेनिज्म जो है एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है देखो, those reactions proceeds in two or more step। ठीक है, जो रिएक्शन क्या होता है दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है। और ये हो गया येटी। ठीक है, ये येटी है, ये कहाँ पे था? अपग्रेड में था। इसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है हॉस्टल था। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? हॉस्टल है। सीधा नहीं है ना, पहले क्या हुआ, यहां से ये चला गया ए सेक्टर, ऐसे ही चला गया, कुछ काम नहीं था। अपग्रेड से कहाँ चला गया? ए सेक्टर। ए सेक्टर से फिर से घूम फिर के वहां से लेखी होके हॉस्टल आया है। कितना स्टेप में उसने कंप्लीट किया काम को? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक ही स्टेप में खत्म होता है, तुमने रिएक्टेंट डाल दिया, प्रोडक्ट बन गया, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? दो से ज्यादा स्टेप में होता है, दैट वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एच आई, ये 2HI था, कहा गया H2 + I2। ये रिएक्शन जो है ये एक ही स्टेप में खत्म हो गया। ये रिएक्शन क्या था? एलिमेंट्री रिएक्शन क्या था? ये एग्जांपल है, 2HI कहा गया है H2 + I2, एक ही स्टेप में खत्म हो गया। बट ये नेक्स्ट रिएक्शन देखो, H2I2, सॉरी, ये H2O2 है। हाँ, ये H2O2, ये H2O2 कहाँ गया है? H2O + O2 में गया है। बट ये रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं हुआ, ये दो अलग अलग स्टेप में हुआ है। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। समझ गया ना? तो कोई रिएक्शन अगर एक स्टेप में होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, कोई रिएक्शन अगर दो से ज्यादा स्टेप में होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मोलिकुलरिटी क्या होता है देखो, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज रिएक्टिंग स्पेसीज क्या क्या हो सकता है, एटॉम, एटॉम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, टेक पार्ट इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन, collide simultaneously to form product is known as molecularity of reaction. क्या होता है मोलिकुलरिटी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस, रिएक्टिंग स्पेसिस क्या हो सकता है, एटॉम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, टेक पार्ट इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन, कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट जब बनता है मॉलिक्यूल, ये रिएक्टिंग स्पेसिस ऐसे कोलाइड होता है, कोलिजन होता है। NH4 NO2, ये ब्रेक होने से क्या मिलेगा, N2 प्लस 2H2O। रिएक्टिंग स्पेसिस ये है कि नहीं, ये रिएक्टेंट है कि नहीं, रिएक्टेंट ही रिएक्टेंस रिएक्टिंग स्पेसिस है, रिएक्टेंट है, कितना रिएक्टेंट है, NH4NO2 का एक ही मॉलिक्यूल है कि नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है कि नहीं, तो इसका मॉलिकुलरिटी जो है 1 है, इसका मॉलिकुलरिटी क्या है, 1 है। समझ गया, कितना है मॉलिकुलरिटी, 1 है। 2HI, 2HI ब्रेक होने से क्या मिलेगा हमें, H2 प्लस I2। अब यहाँ पे HI का कितना मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, कितना मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है H2 का, सॉरी HI का कितना मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, 2, तो मॉलिकुलरिटी कितना है, 2। तो इसका मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगा, मॉलिकुलरिटी है इसका 2। 2 होने से मॉलिकुलरिटी 2 होने से बायमॉलिक्यूलर बोलते हैं, हाँ? ये बायमॉलिक्यूलर है, मॉलिकुलरिटी 1 होने से यूनिमॉलिक्यूलर। नेक्स्ट 2NO प्लस O2, 2NO2 कितना मॉलिक्यूल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, O2 का एक मॉलिक्यूल, NO का कितना मॉलिक्यूल, 2, टोटल कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्वमेंट है, 3, मॉलिकुलरिटी 3 है। मॉलिकुलरिटी क्या है, 3 है, तो ये ट्राइमॉलिकुलर। तो अल्टीमेटली ये मोला KClO3 1 6 FeSO4 6 and 1 7 7 and 3 कितना 10। मॉलिकुलरिटी क्या है, मॉलिकुलरिटी जो है ये 10 है, कितना है मॉलिकुलरिटी 10। बट ये इम्पॉसिबल है क्योंकि एक साथ इतना सारा मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं हो पाएगा। मॉलिक्यूल जब भी प्रोडक्ट बनता है ना, ये रिएक्टिंग स्पेसीज जो कोलाइड होता है, तो एक साथ 10 मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं हो सकता। तो एक्चुअली
इसका ऑर्डर देखने से ये तो सेकेंड ऑर्डर का है, बट मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी अगर है तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितना हो सकता है? मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 3 हो सकता है। ये 10 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितना हो सकता है? 3, क्योंकि एक साथ 10 मॉलिक्यूल्स देखो, molecularity for complex reaction, molecularity from complex reaction, मोलिकुलरिटी तुम अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, मोलिकुलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 और मोर स्टेप। ये मोलिकुलरिटी वर्ड जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ओवरऑल मोलिकुलरिटी जो है ये एक वेस्ट है, मीन्स उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखने से ये रिएक्शन है कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये 2 अलग अलग स्टेप में हो रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए यहाँ से देखने से मॉलिक्यूलरिटी कितना है? कितना है मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए? H2O2 है कि नहीं? इसके लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कितना है? कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा है H2O2 का? कितना? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं इस रिएक्शन पे? तो मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन जैसा हम लोग मॉलिक्यूलरिटी निकालने से इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है कि नहीं? ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी यही है ना, इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है कि नहीं? इसका जो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी है, इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है, जो मीनिंगलेस है। जो क्या है? ठीक है, तो क्या है? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेटेड इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप के लिए तुमको मॉलिक्यूलरिटी निकालना होगा। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का इसमें कुछ रूल नहीं है। तो ये रिएक्शन जो है कितना स्टेप में हो रहा है? ये रिएक्शन कितना स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है। तो ये स्टेप नंबर 1 है कि नहीं? पहला वाला जो है ये स्टेप नंबर 1 है कि नहीं? ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है कि नहीं? तो स्टेप 1 पे कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा है? H2O2 एक मॉलिक्यूल, I- एक मॉलिक्यूल, टोटल कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है? 2। दैट मीन्स इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है? स्टेप 1 के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। समझ गया? स्टेप 2 के लिए कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा है? ये H2O2 प्लस IO-, कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा है? कितना? 2 है कि नहीं? 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा है कि नहीं? एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये मॉलिक्यूल है। 2 है कि नहीं? तो स्टेप 2 के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। स्टेप 2 के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। अब देखो, अब तुम्हें रेट लॉ लिखने बोला है, क्या क्या करने दिया है यहाँ पे? राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं ना, यहाँ पे रिएक्शन का स्पीड के बारे में डिस्कस होता है। ठीक है, रिएक्शन का स्पीड के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो दो रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप मीन्स जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वहां पे अगर जल्दी खत्म ही हो गया, वहां पे स्पीड तुम मेजर ही नहीं कर पाओगी। तो स्लो स्टेप जो है, स्लो स्टेप से हम लोग क्या है, हम लोग रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। समझ गया? तो यहाँ पे और एक बात लिख लो, तो क्या है? स्लो स्टेप इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है? स्लो स्टेप। तो ये दोनों रिएक्शन में से कौन सा स्लो है? स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। 1 क्या है हम लोग, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या लिखने दिया है? राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। रेट लॉ लिखने दिया है। रेट लॉ भी हम लोग किससे लिखेंगे? स्लो स्टेप से। रेट लॉ का किससे लिखेंगे हम लोग? स्लो स्टेप से। ओवरऑल रेट इसमें मीनिंगलेस है कि नहीं? रेट लॉ अगर लिखना है तुमको स्लो स्टेप से ही लिखना है, ओवरऑल रेट हम लोग लिखेंगे नहीं। रेट लॉ क्या हो जाएगा? तो इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा? किससे लिखना है तुम्हें? स्लो स्टेप से। रेट इक्वल, रेट लॉ कैसे होता है? के, कौन सा स्टेप को लिखोगे? स्टेप 1 के स्टेप 2। स्टेप 1 स्लो है, H2O2, H2O2 फिर I माइनस, यही है रेट लॉ। लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखना है? राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर भी क्या लिखना है तुमको? स्लो स्टेप से ही लिखना है। ओवरऑल ऑर्डर इसमें मीनिंगलेस है। समझ गया? तो ऑर्डर क्या होगा इसका? इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या है? यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे 1, सॉरी कंसंट्रेशन इसका पावर में 1 है, 1 है, 1 + 1, दैट मीन्स ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है ये? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये तो हो ही गया। आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 व्हिच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लो की फास्ट? स्लो। समझ गया? और कुछ यहाँ पे कुछ हेल्प कर सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज टेक पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर क्या है? इट इज द सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, है कि नहीं? और ये मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर क्या हो सकता है? ऑर्डर कैन बी जीरो, फ्रैक्शन और इंटीजर, बट मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी कैन नाइदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन मे हैव नेगेटिव वैल्यू, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। इट इज ऑर्डर क्या है? इट इज असाइन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ऑर्डर किसके लिए हम लोग निकालते हैं? ओवरऑल। और इट इज असाइन फॉर द इच एलिमेंट्री स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। ऑर्डर अगर निकालना है, सॉरी मॉलिक्यूलरिटी अगर निकालना है तुमको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, हर एक स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी निकालना है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हर एक स्टेप के लिए तुमको निकालना है। क्या है ऑर्डर? क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। और ये क्या है? इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। So that's all for today.